कभी गोली नहीं चलाई इन लोगों ने, कभी दुश्मन को नहीं देखा, पढ़ करके धुआं निकाल दिया साहब इन लोगों ने। टीवी देखना बंद करिए सर। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं इन लोगों से जो आज इतना हल्ला कर रहे हैं, जो पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके घर कभी कोई एंकर गया उसके बाद उनसे पूछा कि उनके बच्चों की क्या हालत है? वक्त आने दे ऐ मां तेरे नाम पे अपनी हस्ती व मस्ती मिटा देंगे हम, खून से भर देंगे गंगो जमन, ए वतन ए वतन ए वतन। मैं एंकर नहीं हूं, मैं बदतमीज एंकर नहीं हूं, मैं देश को बचाना चाहता हूं। सेक्रीफाइस देने को तैयार बैठे हैं सर, वक्त तो आने दो। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखी से न टपका वो लहू क्या है। अरे सर आने दो वक्त। दोस्तों, आज मैं गमगीन हूं। मैं कौन हूं? लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कहते हैं, लेकिन आज मेरा कुछ मन था कहने को। मैं आप सब लोगों के सामने मेरी बात को थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। मैं ये हूं। $71 का मेडल भी इनमें लगा हुआ है। मैंने सर मैकमोहन जो रेखा है जिसका आज जिक्र हो रहा है उसको भी देखा है। बताना इसलिए नहीं चाहता कि आर्मी का प्रोटोकॉल मुझे अभी तक याद है। मेरा सिर्फ आज गिला एक जगह से है, थोड़ा सा चाहता हूं मैं अपने देश की जनता को अब कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, भारत कमजोर नहीं था, ना है, ना रहेगा, कभी भी नहीं था, 62 में भी नहीं था। मैं किसी पॉलिसी को कुछ नहीं कहना चाहता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने 62 की लड़ाई तो नहीं देखी, लेकिन 69 में मैं वहीं था जहां से ये शुरू हुई थी। ज्यादा नहीं कहूंगा। 48 साल के बाद फिर मैंने वो जगह देखी, अक्साई चिन का एरिया, ये वो जो हल्ला होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो एंकर है ना सर, मेरे दोस्तों, ये जो एंकर है, इनके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। ऑक्सफोर्ड से पढ़े, हल्ला करते हैं। कल एक एंकर को मैंने ना बाजुओं को खींचते हुए देखा। पंजाबी च कहते डोले दिखा रहा सी। मतलब 15 लाख रुपया वो एक महीने की तनख्वाह लेता है, और जिसके बारे में वो हल्ला कर रहा था वो सर जो भारतीय सेना का जवान है, उसकी एक महीने की तनख्वाह तो भारतीय सेना के जवान की 3 साल की से लेके 4 साल की तनख्वाह बनती है। कभी गोली नहीं चलाई इन लोगों ने, कभी दुश्मन को नहीं देखा, पढ़ करके धुआं निकाल दिया साहब इन लोगों ने। टीवी देखना बंद करिए सर। टीवी के ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है सर कि जो भी वहां जनरल तक आते होंगे वो मेरी सीनियरिटी के हैं। आप क्यों आते हो? जब आप थे जनरल तो कभी आप पसंद करते थे कि आपकी टैक्टिक्स को टीवी पे डिस्कस किया जाए? जो आप कहना चाहते थे कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने ये नहीं किया या आज की नहीं किया, गवर्नमेंट्स तो गवर्नमेंट्स होती हैं। आपने कभी लिख के दिया तब कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट किया कब? कई जनरल्स ने किया, जनरल मानेकशॉ उनमें से एक थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी यूनिट में था। पता है ये बातें नहीं चलती। आप सेल्फ रेस्ट्रेन करिए। ऑल माई फ्रेंड्स इन द आर्मी, डोंट गो टू एनी चैनल, डोंट डिस्कस एनीथिंग विद देम। अरे 15-15 लाख रुपए आपको तो टीवी पे 2 मिनट का शक्ल दिखा के कह देते हैं कि देखो देखो क्या कहते हो, अब क्या होगा, कब क्या। अरे आर्मी की डिस्कशन ऐसी होती है, इस तरह से हम लोग चलते हैं, इस तरह से टैक्टिक्स बनाई जाती है, इससे स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर बात करें, डिफेंस मिनिस्टर बात करेंगे, सीडीएस बना रखे हैं और मंत्री भी तक है। लेट देम डिस्कस द स्ट्रेटजीज व्हाट दे वांट टू डू। Why are you making fool of the whole world? We have a strategy at place. It can go wrong somewhere. It is all possible. 62 की लड़ाई की बातें अब छेड़ देते हैं। और ये स्पोक्स पर्सन्स क्या बदतमीजी की बातें करते हो भाई? डॉक्टर हो तो डॉक्टरी करो,
इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग करो, कुछ और काम कर लो देश की सेवा के लिए। हमको समझाने आते हो? हम जो लड़ाइयां देखी हैं, कल को मुझे गाली देने की कोशिश करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर ये भोली भाली जनता का मत बुरा हाल कीजिए। आप तो ऐसे करते हो। अरे इतनी ही तकलीफ है तो लीड करो ना मार्च। आपको तो ये भी नहीं पता, कई बंदों को तो, कि पुतला किसका जलाना है। एक नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का पुतला जला दिया, ये समझ के ये चीन का। हद है यार, ये हमारी सोच है। कमाल है भैया, कहां घूम रहे हैं इस देश को लेकर के आप लोग। सर टीवी देखना बंद कीजिए। मैं प्रधानमंत्री से ही कहूंगा कि क्या सर हम लोग इन लोगों को बंद नहीं कर सकते? हमें जो करना होगा हम करेंगे, अंदर जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। अरे फौज कभी पीछे नहीं हटती सर। इनको बोलिए सर इनको बंद करिए, स्ट्रेटजी तब बनेगी। इनका ये बकवास बंद कीजिए रोज का। क्यों नहीं आप रोक सकते इनको? सैटेलाइट पिक्चर लेके आ गए, ये हो गया वो हो गया, वहां तीर जा रहा है बार 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 बार, दिन में 50 बार वो तीर इतने हैं। इतने तो तीर रामचंद्र जी ने नहीं छोड़े होंगे जितने ये हर रोज टीवी के ऊपर छोड़ते हैं। क्या यार ये क्या हो रहा है? सर इनको रोकिए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, इनको रोकिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सर ये 15-15 लाख रुपए लेने वाले एंकर एक महीने का, जिसमें फौज के 15 जवानों की एक महीने की तनख्वाह नहीं बनती, उनकी बात है सर मैं कर रहा हूं। ये उन जवानों का जो रोना देते हैं, उनके भाव पे अभी भी पंजाबी से कहते हैं लाश पे बैठ के रोटियां खानियां। सर मैं ये भी पूछना चाहता हूं इन लोगों से जो आज तक हल्ला कर रहे हैं, जो पुलवामा में जो शहीद हुए थे, उनके घर कभी कोई एंकर गया उसके बाद? उनसे पूछा कि उनके बच्चों की क्या हालत है? बहुत कुछ किया। कोई काउंसलर तक दोबारा उनके घर गया हो तो मुझे बता दीजिए, मुझे खुशी होगी। उनको भूल जाने में सर इतना थोड़ी है। तो मैं तो सर आपसे सिर्फ इतना ही कहता हूं कि सर ये काम नहीं चलेगा, इनको रोकिए। और बाकी जहां तक हमारा संबंध है सर, मैं तो ऑप्शन देने को तैयार हूं। 75 साल की उम्र है मेरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, ये चलता है। मैं द डे इट कम्स, वक्त आने दे मां तेरे नाम पे अपनी हस्ती व मस्ती मिटा देंगे हम, खून से भर देंगे गंगो जमन, ए वतन ए वतन ए वतन। मैं एंकर नहीं हूं, मैं बदतमीज एंकर नहीं हूं, मैं देश को बचाना चाहता हूं। सेक्रीफाइस देने को तैयार बैठे हैं सर, वक्त तो आने दो। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखी से न टपका वो लहू क्या है। अरे सर आने दो वक्त, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। वक्त आएगा तो इसका जवाब भी देना जानते हैं, होगा वो। लेकिन इनको बंद कीजिए, ये अखबारों में करिए, इनको सर पक्के तौर पे बंद कर दीजिए। टीवी चैनल के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाइए कि ये नहीं कुछ भी चलाएंगे आर्मी की स्ट्रेटजीज। और मैं अपने आर्मी जनरल्स जो मेरे भाई हैं उनसे ये कहना चाहता हूं, ये सर 71 की लड़ाई के बाद पैदा हुए एंकर हैं, आप इनका जाके देखिए, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक बन गए। जनरल साहब बने, कोई सिपाही बना, कोई बना ना सर, कोई मिलियनर बना, लखपति भी बना नहीं ना। तो फिर सर इनको क्या आपने मौका दे रखा है? देश को गुमराह करने का तरीका बता रहे हो। इनमें कोई जोश वोश नहीं है। ये सर 2 घंटे के लिए आते हैं, 4.5-3 लाख रुपए के मालिक दिन में बन के चले जाते हैं। क्या इनको बंद करो सर, स्ट्रेटजी आएगी। अब तगड़े हो प्रधानमंत्री जी, आप में दम है, इनके सहारे जियोगे, इनको बंद करो, है ना दम। अरे फौज बैठी है सर, बहुत कुछ करना आता है। कुछ दुखदाई घटनाएं हुई हैं, दर्द तो मुझे भी है सर उसका। सर प्लीज, मेरा सिर्फ आज तक यही मकसद था कि टीवी वाला इनका काम बंद कीजिए। बाकी जो है टैक्टिस कितनी होती है, मैं तो बहुत साल पहले की बात करता हूँ, करते होंगे। उनसे आप इनको पीएम हाउस में बुला के इनसे पूछ लीजिए, जो टीवी पे कहना चाहते हैं वो आपको कहते हैं आके। इनका एक डेलीगेशन बुलवाइए, उनसे पूछिए आज से एक्स आर्मी वालों से कि आप क्या सोचते हो, जब आप वहां थे तो क्या थे, और आज के जनरल से भी इनको मिलवा दीजिए। Why are we talking about this? What kind of situation are we producing in our country? My request to you, sir, is this: that this small child of yours, of this nation, I feel bad that it is being discussed on the TV. We'll discuss it on the field. The day it is needed, under your leadership, we'll discuss it in the field. वक्त आने तो दे, मैं आपके साथ हूं सर। जब भी सिर्फ बोलना नहीं, सिर्फ इशारा उंगली से, सिर्फ यूं ही करना सर, यूं ना भागा आए। मैं अकेला नहीं होऊंगा सर, बड़ी दुनिया होगी, कोई बात नहीं।
लेकिन वो आपका काम है, आपने देखना है। और ये फिर दोबारा से कि मैं कभी ये थे ना, आज भी जोश है सर। 75 साल की उम्र में दिल धड़कता है देश के लिए। धन्यवाद। और एंकर वालों, ये जो एंकर उनकर छोड़ो ये बातें पैसे कमाने की। अरे आपके तो चैनल पे सर आप ये कह रहे हो कि चाइनीज को बाइकाट करो, और आपके चैनल में वीवो लगा हुआ है, Xiaomi लगा हुआ है।